तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा, ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ। तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? वही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो यल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और इसको बखूबी हमने आपको जब सेल्फ इंडक्शन बता रहा तो उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ई विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, उनकी हेल्प से मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन देखेंगे। किनकी हेल्प से? रिलीज मेथड टू डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, रिलीज मेथड से। तो आइए देखते हैं रिलीज क्या कहते हैं। ठीक ना? वो कहते क्या है? कोई सर्किटल अरेंजमेंट है जो मैं बना रखा। अकॉर्डिंग टू सर्किटल अरेंजमेंट वी डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस एल बाय द रिलीज मेथड। रिलीज मेथड से किसी भी इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और जिस इंडक्टर का इंडक्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, उसको क्या करेंगे? हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस के साथ क्या करेंगे? सीरीज में लगा देंगे। The inductance L to be determined is placed in series with the small resistance R and arranged in one of the arm of the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge के किसी एक आर्म में लगा देंगे एंड अदर आर्म में सेम ऑर्डर में हम रेजिस्टेंसेस लगा देंगे, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज इज अरेंज्ड टू बी सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के सेम ऑर्डर में हम उसे क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। ओके, अब देखना, ये है इनका अरेंजमेंट। ठीक ना? ये बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर है। मैंने बताया कि इंडक्टर को, जिसका हमको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, उसको स्मॉल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है। और व्हीटस्टोन के अदर आर्म में हम क्या करते हैं? सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या करते हैं? रेजिस्टेंसेस हम क्या करेंगे? लगा देंगे। अभी देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है, हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। ओके बच्चों, यहां देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम K1 को प्रेस करेंगे, उसके बाद K2 को प्रेस करेंगे। प्रेस मतलब ऑन करेंगे। K1 को प्रेस करेंगे, फिर K2 को प्रेस करेंगे। ऐसा करने से और हाँ, जो रेजिस्टेंस R है वो की द्वारा इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाएगा। इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट करने के बाद पहले K1 को फिर K2 को प्रेस करने पर ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज किस में आ गया? बैलेंस की कंडीशन में आ गया। बैलेंस कंडीशन में आ गया। समझ गए मेरी बात? बैलेंस की कंडीशन में आ गया। अब देख रहा हूं यहां, फर्स्ट द रेजिस्टेंस R इज शॉर्ट सर्किटेड विद द हेल्प ऑफ के की हेल्प से शॉर्ट सर्किटेड बाय प्रेसिंग द बैटरी की फर्स्ट and then the galvanometer key K2, then bridge is balanced। उसके बाद जो हमारा ब्रिज है वो क्या कर जाएगा? बैलेंस कर जाएगा। बट एक समस्या है, लेकिन ये एक्यूरेट क्या है कि बैलेंस कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो हम ये स्मॉल प्लेटिनम वायर को इस तरीके से हम सेट करेंगे कि ये जो बैलेंस, ये जो ब्रिज है वो एक्यूरेट बैलेंस की कंडीशन में आ जाए। देखिए, when K1 is pressed first and K2, then there is no induced EMF। अगर K1 को मैंने पहले ऑन किया, फिर K2 को ऑन किया, तो यल के क्रॉस कोई भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब क्या होगा? तो मैंने बताया ना, इसको क्या है कि एक्यूरेट बैलेंस करने के लिए हम जो प्लेटिनम वायर कनेक्ट किया है सीरीज में यल के साथ, उसको इस प्रकार से एडजस्ट करें कि एक्यूरेट बैलेंस दे दे। पढ़ लो आप लोग। अब देखना, अब क्या करूंगा? नाउ द ऑर्डर इन विच कीज आर प्रेस्ड इज रिवर्स्ड। अब जो कीज हैं K1 K2, अब क्या है? इसको रिवर्स डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। इसका मतलब ये है, यानी K2 को पहले फिर K1 को प्रेस करेंगे।
अब ये तक क्या करते थे, K1 को पहले फिर K2 को प्रेस करते थे, अब K2 को पहले K1 को बाद में। देखिए, देन बैटरी गैल्वेनोमीटर की K2 press first and then battery key K1. Now there is an induced EMF L di by dt across L at any amount of time t. यानी ऐसा करने से L के across क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, L के across इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और ये क्या करेगा, एक करंट सेंड करेगा। क्या करेगा, एक करंट सेंड करेगा। देखिए, thus EMF send a current through the different arms of the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge के different arms में क्या करेगा, वो करंट सेंड करेगा और करंट I in the galvanometer at time t, और गैल्वेनोमीटर में भी करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोग देख लें। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको मिल गया, तो देखना, द स्मॉल current generated or produced in the galvanometer, ये कितना हो जाएगा, I will be equals to KL, या आप ऐसे कह सकते हैं ना, ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL DI by DT। ठीक, तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कितना हो जाएगा, KL DI by कितना हो जाएगा, DT हो जाएगा। इसे आप स्मॉल आई ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ के देखो क्या होता है, के क्या है बच्चों, के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस। एक क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस पर क्या, ये के एक कांस्टेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इन द वेरियस आर्म के पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर। ओके बच्चों, अब देखिए, द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq passing through galvanometer between t and t plus dt, इतने टाइम इंटरवल में, यानी dt टाइम इंटरवल में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या करेगा, dq क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर में क्या करेगा, पास करेगा। तो dq विल बी इक्वल टू होता क्या है, वैसे भी जानते हैं dq by dt होता है, तो dq कितना हो जाएगा बच्चों, I into dt हो जाएगा, होगा, तो I into कितना dt हो जाएगा, होगा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, at time t। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं क्या कर देता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो देखिए, ये dq विल बी इक्वल टू I dt हो जाएगा,
तो जब टाइम बताइए, जब करंट 0 होगा, जब टाइम 0 होगा, अच्छा अभी रुक जाओ, अभी नहीं करता हूँ, डी क्यू विल बी इक्वल टू, पहले आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। आई की वैल्यू अभी मैं निकाला, के एल डी आई बाई कितना डी टी, के एल डी आई बाई डी टी इन टू डी टी पहले से है, डी टी कट जाएगा, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू के एल डी आई, क्या हो जाएगा, के एल डी आई हो जाएगा। ओके, अब आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जब करंट 0 था तो चार्ज भी 0 रहा होगा, जब करंट आई 0 था तो चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। ओके बच्चों, इंटीग्रेशन तो सिंपली समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका करूंगा तो क्यू हो जाएगा 0 टू क्यू बराबर के एल बाहर हो जाएगा, इसका केवल आई हो जाएगा 0 टू आई नॉट। तो यहां से अगर मैं करंट की डायरेक्शन वो करंट चार्ज देखूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी इक्वल टू के एल, कितना हो जाएगा, आई नॉट माइनस 0 हो जाएगा, तो क्यू विल बी इक्वल टू के एल आई नॉट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, चार्ज मिल गया। तो बच्चों देखना इतना हो गया ना। अब देखिए ये चार्ज का अमाउंट इतना आ गया, अब वेलोसिटी कैलोरीमीटर में भी चार्ज फ्लो हुआ होगा, प्रोड्यूस हुआ होगा कि नहीं। if this charge produces a deflection theta in the velocity galvanometer, in the velocity galvanometer, भाई अगर ये चार्ज क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज यानी वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर जो लगा है इसमें जाएगा, ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं बताओ, यही चार्ज है। तब बताइए डिफ्लेक्शन के टर्म में चार्ज मैं निकालू वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर में तो कितना हो जाएगा। इसे आपको केवल याद ही रखना होगा क्योंकि आपने इंटरमीडिएट में वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर पढ़ा और आगे मैं भी पढ़ाऊंगा वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। उसमें चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, वहां हम देखेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ डायरेक्ट जानना होगा, ठीक है ना। तो क्यू विल बी इक्वल टू गैल्वेनोमीटर में जो चार्ज होगा और उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, ये सी टी बाई कितना हो जाएगा 2 पाई एन बी ए थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2, इतना चार्ज प्रोड्यूस होता है वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर के अंदर। ये थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, ठीक। तो आगे देखना, आगे मैं लिखता हूँ यही चीज मैं लिख दे रहा हूँ, क्यू विल बी इक्वल टू सी टी बाई कितना हो जाएगा 2 पाई एन बी ए थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक। अभी मैंने ये लिखा कि वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर में है तो जाने दो, तो ये मैंने लिखा, अच्छा देखिए ठीक। और इसकी वैल्यू क्या होती है, के आई नॉट आर विल बी इक्वल टू क्या होता है सी बाई एन ए बी इंटू कितना अल्फा, क्या होता है, अल्फा होता है इसकी वैल्यू। यानी जो अल्फा क्या है, स्टेडी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इन गैल्वेनोमीटर होता है, ये पोटेंशियल ड्रॉप इन गैल्वेनोमीटर, अल्फा क्या होता है, स्टेडी डिफ्लेक्शन। अभी मैं सब कुछ लिख दूंगा। तो यहां से देखिए, यहां से कुछ वैल्यू मैं लिखना चाहूंगा, यहां देखिए, यहां अगर मैं ये कह दूं बच्चों, ये के नॉट आर बाई अल्फा सी एन ए बी होगा,
यहाँ पे देखो ये सी दिस, समझ गए ना, कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू के आई नॉट आर टी बाई 2 पाई अल्फा इंटू थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2, इतना लिख सकता हूं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड क्या है के, अभी देखो सेकंड क्या है क्वेश्चन, ये मैं निकाला के एल आई नॉट, कितना, के एल आई नॉट विल बी इक्वल टू के आई नॉट आर टी बाई 2 पाई अल्फा इंटू थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक, तो देखो आई नॉट के कट गया। ठीक, तो जो यल की वैल्यू हमारी आई वो कितनी आई, जो यल की वैल्यू आई कितनी है बच्चों, देखो सिस्टम से लिखता हूं, 2 पाई आर, वो टी बाई 2 पाई आर, टी बाई 2 पाई आर थीटा बाई अल्फा, और क्या लिख दिया 1 प्लस लैम्डा बाई 2। ये सेल्फ इंडक्टेंस की क्या है, वैल्यू है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू आई, कितनी आई, टी बाई 2 पाई आर थीटा बाई अल्फा 1 प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। वो गैल्वेनोमीटर के जो रिजल्ट हैं वो आपको याद रखने होंगे। ओके बच्चों, यहां देखिए इसमें जितने भी टर्म्स हैं सारी बातें मैं लिख देता हूं। ठीक बच्चों, यहाँ जो सी था, सी क्या था, टॉर्सनल रिजिडिटी, क्या था बच्चों, टॉर्सनल रिजिडिटी था, आप जानते हैं। टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स था, नंबर ऑफ टर्न्स था। उसके बाद ए क्या था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल था। सारी बातें मेंशन कर दिया जो मैंने पीछे लिखा भी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड जिसके कारण कॉइल मूव करता है, ठीक है ना, वो है। लैम्डा क्या है, लॉगरिथम डिक्रीमेंट है, लॉगरिथम डिक्रीमेंट है। ये सारी बातें मैंने मेंशन कर दिया। ओके बच्चों, तो ये था एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, मैं अल्फा भी लिख देता हूं, क्या है, द एसटीडी, द एसटीडी, एसटीडी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन produced in galvanometer। ओके, चलिए, तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए जुड़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों।